मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया तेज बारिश में अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। दोनों पति पत्नी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं। तेज बारिश, ऊपर से अंधेरा, थक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हमारी बेटी अकेली डर रही होगी। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया ने पहली बार बारिश देखी है, बिजली की कड़क से उसे डर लग रहा होगा। आसमान से तेज रोशनी आती है और एक जोर की आवाज के साथ बादल गरजता है। अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी गुड़िया जल्दी से उठकर खिड़की में जाकर बैठ जाती है। ये आवाज कैसी है और आसमान से पानी गिर रहा है? ये सब पहले कभी नहीं देखा मैंने, और मम्मा पापा ने भी पहले कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। मेरी मम्मा और पापा के पंख भीग के होंगे इस पानी से, मगर क्या करूं, बाहर भी तो नहीं जा सकती। मम्मा पापा ने बाहर जाने से मना जो किया हुआ है। डर के मारे गुड़िया सिकुड़ कर बैठ जाती है। आसमानी बिजली की कड़क कहीं और नहीं, गुड़िया के मम्मा और पापा पर ही गिरी थी। दोनों पति पत्नी आसमानी बिजली गिरने से मर गए थे और साथ वाला सूखा पेड़ तो अभी तक जल रहा था। सारी रात गुड़िया खिड़की में बैठकर अपने मम्मा और पापा का इंतजार करती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। गुड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपना दाना लेने जा रहे थे। जलते हुए पेड़ के पास उन्हें मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मरे हुए दिखते हैं। कालू, कालू देखो, वो सामने देखो। रात जो कड़ाके की बिजली गिरी थी, उसने चिड़िया और उसके पति की जान ले ली। रात की तेज बारिश ने बहुत से पक्षियों की जान ली है और बहुत से पक्षियों को बेघर किया है। कालू, इस चिड़िया की एक छोटी सी बेटी भी है, न जाने वो किस हाल में होगी। हमें जाकर उसे देखना चाहिए। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रही थी। कौवा और कव्वी वहाँ पहुँच जाते हैं। आंटी, आंटी, मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए दाना लेने गए हुए हैं, मगर अभी तक लौट कर नहीं आए। शायद उनके पंख भीग के होंगे। क्या आपने उन्हें देखा है कहीं? गुड़िया बेटी, आपके मम्मा और पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात जो बिजली गिरी थी, वो आपके मम्मा और पापा की जान ले गई। नहीं नहीं आंटी, मम्मा ने कहा था कि घर से बाहर न निकलना। मैं जरूर लौट कर आऊंगी। बेटी, ये सब हम पक्षियों के बस में थोड़ी होता है। क्या जाने कब जीवन खत्म हो जाए। चलो, अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो बेटी। हाँ गुड़िया बेटी, आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया उठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। गुड़िया बेटी, आपको जिंदगी गुजारनी है अभी। अगर ऐसे ही हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा। चलो बेटी, दाना लेने जाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं। कौवा और कव्वी गुड़िया को साथ लेकर घने जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह दाना मिल जाता है। गुड़िया बेटी, जब भी दाना नजर आए तो थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देख लेते हैं, ताकि मालूम हो जाए कि दाना किसी शिकारी का ना हो। इतने में वहाँ एक कौवा आ जाता है। भूरा, भूरा नाम है मेरा, ये दाना मेरा है और ये जंगल का हिस्सा भी मेरा है। तुम कौवे यहाँ से दाना ले सकते हो, मगर ये छोटी चिड़िया यहाँ से दाना नहीं ले सकती। तेरे बाप का है ना ये जंगल। ये छोटी चिड़िया अब मेरी बेटी है। अगर हिम्मत है तो पंख लगाकर दिखा मेरी बेटी को। मैं तेरी ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल फेंकूंगी। इस चिड़िया को अनाथ समझकर अगर कोई बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक चिड़िया और कौवों में प्यार पहली बार देखा है मैंने। चलो गुड़िया बेटी। आंटी गौरी,
क्या ऐसे बुरे पक्षी भी जंगल में हैं? हाँ गुड़िया बेटी, लेकिन ऐसे बुरे पक्षियों से डरने का नहीं, मुकाबला करने का। फिर वो सब दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कव्वी और कव्वा गुड़िया को दाना ढूंढना सिखाते हैं। दिन गुजरते गए और गुड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू, हमारी गुड़िया बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि गुड़िया को चील के सिलाई स्कूल में कुछ दिन लगवा दें, ताकि हमारी गुड़िया कपड़े सिलाई करना सीख ले। हाँ हाँ मम्मा, मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं अपनी डॉल के लिए भी कपड़े सिलाई करूँगी। बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो और एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी, इसलिए अब आप गुड़िया से खेलना छोड़ दो। फिर कव्वा और कव्वी गुड़िया को चील के सिलाई सेंटर में लेकर जाते हैं। कव्वी और कव्वी, ये चिड़िया तो अनाथ है, मेरी सिलाई की फीस कौन देगा? चील दी, ये चिड़िया अनाथ नहीं है, मैं इसकी मम्मा और ये इसके पिता हैं। हम देंगे गुड़िया की फीस, तुम चिंता ना करो चील दी। तो फिर लिखवाओ नाम। गुड़िया, गुड़िया है मेरा नाम। और पिता का नाम? ये सुनकर गुड़िया कालू कव्वे की तरफ देखती है और कालू कव्वा बहुत प्यार से अपना सर हिलाता है। कालू, कालू कव्वा, ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने पिता कालू कव्वे के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, ऐसा ना करो, हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं, इतनी बहादुर कि इस जमाने का मुकाबला कर सको। फिर उस दिन के बाद गुड़िया चील के सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने आने लगती है। एक दिन गुड़िया अपने सिलाई स्कूल से आ रही थी कि पीछे से एक आवारा उल्लू आकर गुड़िया को रोक लेता है। सुंदर चिड़िया, चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से, मैं अपने सिलाई स्कूल जा रही हूँ। मगर आज तो मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जैसे ही वो उल्लू गुड़िया की तरफ बढ़ता है, पीछे से कालू कौवा आ जाता है। हरामी उल्लू, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी को पंख लगाए, मैं तेरा ये पंख ही तोड़ दूंगा। दोनों में लड़ाई शुरू होती है और कालू कौवा मार मार कर उस उल्लू को वहाँ से भगा देता है और अपनी बेटी को साथ लेकर चला जाता है। गुड़िया बेटी, कल से तेरे पापा तेरे साथ जाया करेंगे। ऐसे कौवा और कव्वी गुड़िया को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाते हैं। गुड़िया सिलाई भी सीख लेती है, दाने की खोज भी। फिर एक दिन कौवा और कव्वी गुड़िया की एक सुंदर से चिड़े के साथ शादी कर देते हैं। गुड़िया की विदाई पर कौवा और कव्वी रो रहे थे। मम्मा पापा, आप चुप कर जाएं, मैं आपसे मिल जाया करूंगी। बेटी गुड़िया, मुझे आपकी बहुत याद सताएगी। कालू कौवा भी अपना मुंह पेड़ से लगाए रो रहा था। गौरी, अब हम गुड़िया के बिना कैसे रहेंगे? मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। ऐसे कवि और कवि ने पड़ोसी होने का हक अदा किया और एक अनाथ चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भर दी।